नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आज हम लोग जजमेंट राइटिंग की। चलिए थोड़े से डिस्कस करते हैं हम लोग जजमेंट राइटिंग की तरफ से कि आखिर जजमेंट राइटिंग में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आइए जजमेंट राइटिंग। एक क्वेश्चन आया था कि जब आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जजमेंट राइटिंग की लैंग्वेज क्या होगी, मतलब जजमेंट राइटिंग जो है आपको कौन से लैंग्वेज में लिखना होता है। ये ऐसा एक क्वेश्चन मेरे सामने आया है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जिस मीडियम से बिलोंग करते हैं, जो आपका मीडियम, अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखेंगे और यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे। वैसे सभी जगह का रूल होता है क्या, एग्ज़ाम में तो अपना मीडियम होता है। अब जब कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट कोर्ट के उस कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज चलती है, ठीक है। अब हम जब जजमेंट राइटिंग की बात करते हैं तो राजस्थान के मेन एग्ज़ाम में जजमेंट राइटिंग आती है, ठीक है। राजस्थान के मेन एग्ज़ाम में जजमेंट राइटिंग आती है। और आपको जजमेंट राइटिंग कहाँ देखने को मिलती है, एक तो आपको आरजेएस में देखने को मिलती है जजमेंट राइटिंग, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलती है, एमपीजेएस में देखने को मिलती है और जीजेएस में देखने को मिलती है एंड यूपीजेएस में देखने को मिलती है और एडीजे, इंडिया के सभी एडीजे के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जजमेंट राइटिंग आती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ ये स्टेट है एंड छत्तीसगढ़ में भी आपको देखने को मिलती है। अब जब जजमेंट राइटिंग आती है तो इसके भी अलग अलग वे होते हैं। जजमेंट राइटिंग दो तरह से आती है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल के अंदर भी जजमेंट राइटिंग आती है और क्रिमिनल के अंदर भी जजमेंट राइटिंग आती है। इवन यूपी के अंदर तो प्लेंट भी आता है, यूपी के अंदर तो प्लेंट लिखना भी आता है। पहले दूसरे स्टेट में भी प्लेंट लिखना आता था, पर धीरे धीरे प्लेंट की जगह जजमेंट राइटिंग आ गया, क्योंकि प्लेंट लिखने का काम एडवोकेट का होता है। हम तो जज बनने जा रहे थे, हमारा काम तो जजमेंट लिखना है, तो धीरे धीरे ये चेंज हुआ तो बाकी जजमेंट राइटिंग आता है। अब जब जजमेंट राइटिंग देखते हैं तो सिविल के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है आपके पास जजमेंट और एक होता है आपके पास ऑर्डर। ठीक वैसे क्रिमिनल के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जजमेंट और दूसरा होता है ऑर्डर। लेकिन क्रिमिनल में एक और चीज़ होती है, वो है चार्ज फ्रेमिंग। तो क्या हुआ, बहुत सारे स्टेट ने क्या कर दिया, क्रिमिनल में जजमेंट और चार्ज फ्रेमिंग दे दी, ऑर्डर राइटिंग हटा दी, जबकि सिविल में ऑर्डर राइटिंग और जजमेंट राइटिंग अपन को लिखनी होती है। लेकिन अभी भी कुछ स्टेट हैं जैसे कि गुजरात है, तो गुजरात जो है वो क्रिमिनल में भी आपको कहता है ऑर्डर राइटिंग लिखे। तो गुजरात में देखा जाए तो ऑर्डर और जजमेंट और चार्ज तीनों आता है और सिविल में जजमेंट और ऑर्डर आता है। लेकिन राजस्थान की बात करते तो सिर्फ जजमेंट और चार्ज आता है क्रिमिनल में, एमपी में भी यही आता है, एडीजी के एग्जाम में भी यही आता है, ठीक है। पहले पैटर्न चेंज होता था, पहले तो आपसे एप्लीकेशन भी लिखवा देते थे, 438 की एप्लीकेशन लिखवा देते थे, पहले बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन अभी मेन फोकस होता है क्रिमिनल में चार्ज फ्रेमिंग एंड जजमेंट राइटिंग और सिविल में ऑर्डर राइटिंग एंड जजमेंट राइटिंग। अब जब भी आपको ये करना है तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं मैडम अभी तो मैंने पूरा कोर्स किया ही नहीं है कि मैं जजमेंट राइटिंग सीख सकती हूँ क्या। देखिए, जिसने पूरा कोर्स कर भी लिया तो उसकी भी जजमेंट राइटिंग सही हो, क्या गारंटी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जाम में मान लीजिए क्रिमिनल की जजमेंट राइटिंग करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, ए अपने घर से निकलता है, बी भी अपने घर से निकलता है, ए 4 व्हीलर में होता है, बी 2 व्हीलर में होता है, ठीक है। तो 4 व्हीलर वाला और 2 व्हीलर वाला अचानक से दोनों में टकराट हो जाती है, तो 4 व्हीलर वाला बाहर निकल के आता है, उसकी गाड़ी टूट गई, 2 व्हीलर वाला भी गुस्से में आता है और दोनों के बीच में माँ बहन की गाली स्टार्ट हो जाती है। इतने में जो 2 व्हीलर वाला तो उसको गुस्सा आता है, सडनली ग्रेट प्रोवोकेशन, पास में एक लोहे का सरिया पड़ा होता है, लोहे का सरिया उठाता है और एक गाड़ी वाले जो है 4 व्हीलर वाले पे मारता है। 4 व्हीलर वाला उसको अपने आप को ऐसे बचा लेता है। यदि वो उसके लग जाता सरिया तो उसके बचा लेता है, उसको ब्लड आ जाता है, वो बचा लेता है। यदि वो सरिया उसके लग जाता तो वो मर जाता, यदि वो लोहे का सरिया उसके सर पे लग जाता तो मर जाता, लेकिन उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और बचा लिया। अब इस मैटर में आपको जजमेंट राइटिंग लिखनी है कि यहाँ पे जो 2 व्हीलर वाला था उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, तो चार्ज फ्रेमिंग करते जजमेंट राइटिंग लिखनी है। अब आपको ये जो क्वेश्चन मैंने भेजा इसका चैट बॉक्स में आप इसका सेक्शन लिख के भेजना कि कौन सा सेक्शन लगेगा 2 व्हीलर वाले पर, कौन से कोर्ट के पास जाना है। तो ये चीज़ पहचानने के लिए कोर्स पूरा हो या नहीं वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बहुत अच्छे से आईपीसी पढ़ ली फिर भी सेक्शन गलत हो जाता है। तो जजमेंट राइटिंग सीखने के लिए, जैसे मान लीजिए आप फाउंडेशन बैच लेते हैं, तो फाउंडेशन बैच में हम जजमेंट राइटिंग सिखाते हैं, तब तो वो लॉ पढ़ा के फिर सिखाते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा आता है सिर्फ उनको जजमेंट राइटिंग करनी होती है, तो उनको एक सवाल होता है कि मैडम हम जजमेंट राइटिंग की क्लासेस ज्वाइन करें पर हमारा कोर्स पूरा नहीं हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रैक्टिस से होता है। जजमेंट राइटिंग लिखने का एक वे, एक तरीका होता है, वो हम यहाँ पे सिखाते हैं, तो उसके लेके हमारी क्लासेस चलती है, ठीक है। तो इसलिए आप पूरा कोर्स किया हुआ है तो भी आप सीख सकते हैं और नहीं किया हुआ तब भी कर सकते हैं, ये तो वैसे भी काम का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो जब भी आप सिविल की बात करते हैं जजमेंट राइटिंग की, तो उसमें आपको पहला ध्यान होना चाहिए कोर्ट।
कौन से कोर्ट में जाएगा। सिविल के अंदर अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, जैसे कि राजस्थान में बात करूँ तो 3 कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट, सीनियर सिविल कोर्ट और डीजे कोर्ट। लेकिन वहीं पर मैं बात करूँ गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर बेटा 2 ही कोर्ट हैं आपके पास ओरिजिनल जुडिक्शन का, सिविल और सीनियर सिविल। ये जो सिविल वर्ड लिखा है मैंने, कहीं बार इसकी जगह पे जूनियर सिविल वर्ड भी लिखा होता है अलग अलग जगह पे, है ना। तो वहाँ पे डीजे कोर्ट जस्ट अपीलेट कोर्ट है। ठीक चले यूपी में तो वहाँ पर भी है, तो वो जब हम जजमेंट राइटिंग लिखाते तो बता देते हैं भाई तेरे स्टेट के अंदर मैटर कहाँ जाएगा, क्योंकि राजस्थान में तो तीनों स्टेज पे प्रीलिमिनरी जुडिक्शन होता है, लेकिन यूपी के अंदर जाएंगे, गुजरात के अंदर जाएंगे, एमपी के अंदर जाएंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर जाएंगे, तो जुडिक्शन चेंज हो जाता है। ये 2 तो सही है, ये तो सभी जगह मिलेंगे आपको, लेकिन कहीं वाली जगह पे ये एज ए अपीलेट कोर्ट हो जाता है, ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं देता है, लेकिन राजस्थान में देता है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कोर्ट का नाम पहचानना सिविल के अंदर। अब कोर्ट का नाम कैसे पहचानेंगे, तो सेक्शन नंबर 6 सीपीसी, सेक्शन 6 सीपीसी में उसका जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है कि भैया सिविल कोर्ट के कौन से रुपए का मैटर सुनेगा, क्रिमिनल का कौन सा मैटर सुनेगा, और क्या बोलते हैं डीजे कौन सा मैटर सुनेगा। तो राजस्थान में अलग है, एमपी में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, गुजरात में अलग है। तो आप जिस स्टेट के हैं तो आपको पता करना पड़ता है कि कौन सा है। तो हमने तो रिसर्च करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारे कंटिन्यू जजमेंट राइटिंग की क्लासेस चलती है। तो आपको सेकंड क्या पहचाना है, कोर्ट का पेक्यूनियरी जुडिक्शन, ऊपर पेक्यूनियरी जुडिक्शन आपको पहचाना है, तो सेकंड है आपके पास पेक्यूनियरी जुडिक्शन। ठीक है, तो जब भी जजमेंट राइटिंग करते हो तो पहला आपके पास कोर्ट का नाम पता होना चाहिए, सेकंड आता है कौन से जुडिक्शन के पास हो जाएगा। तो ये तो रहता है सिविल का। सिविल के अंदर आती है ऑर्डर राइटिंग। ऑर्डर राइटिंग सबसे इजी होती है, जैसे ऑर्डर 9 रूल 9 के ऊपर लिखना होता है, ऑर्डर 9 रूल 13 के ऊपर लिखना होता है। तो बहुत ही रेयर होते हैं जिसमें लिखना होता है। तो 9 का 9, 9 का 30, 9 का 7, ये 3 तो फिक्स ऑर्डर राइटिंग होती है। फिर ऑर्डर 39, ये भी ऑर्डर राइटिंग है टेम्पररी इंजेक्शन को लेके, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं ऑर्डर 39, ऑर्डर 9, रूल 6, 7 और 9, ऑर्डर नंबर 8, रूल नंबर 1, रिटन स्टेटमेंट आपको पेश करने होते हैं, तो उसके ऊपर 6 भी आ जाता है, 6A भी आ जाता है और रूल 1 भी आ जाता है। ऑर्डर नंबर 23 कॉम्प्रोमाइज़ को लेके भी लिखना है, ऑर्डर नंबर 35 इंटरप्रेटर सूट को लेके भी आ जाता है। तो ये कुछ फिक्स वाले होते हैं जिन्हीं को आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इसके लिए कोर्ट का नाम वैसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, और नहीं होता है तो आपको क्या बोलते हैं जूनियर सिविल कोर्ट को लेकर ही काम करना होता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं आता है। ठीक वैसे ही हम चलते हैं हमारे क्रिमिनल की तरफ। तो क्रिमिनल की तरफ चलते हैं, तो जजमेंट राइटिंग हो या चार्ज फ्रेमिंग, सबसे पहले कोर्ट का नाम। वहाँ पे आराम है, कोर्ट के 2 ही नाम हैं, या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और या फिर सेशन कोर्ट, और कभी कभी सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्ड आता है। कैसे पता चलता है आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में, सिंपल सी बात है, आप जाइए सीआरपीसी की शेड्यूल देख लीजिए, पीछे से पता चल जाता है कि भैया मैटर जो है हमारे सिविल कोर्ट के क्या बोलते हैं जेएम के पास जाएगा या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन के वहाँ पे फिक्स दे रखा, कोई इशू नहीं है। और आपको सेक्शंस पहचानने होते हैं। जनरली ये लोग आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं, आईपीसी से, लेकिन हायर जुडिशरी वालों ये केवल आईपीसी नहीं होती है, फिर तो जेजे एक्ट भी पूछ सकते हैं, पोक्सो भी पूछ सकते हैं, करप्शन एक्ट भी पूछ लेते हैं वहाँ पर, तो फूड अल्ट्रेशन भी पूछ लेते हैं, एनडीपीएस का भी पूछ लेते हैं। तो हायर जुडिशरी में तो कोई भी कोर्ट आ सकता है, किसी भी एक्ट का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पे आईपीसी को ये लोग का करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 2 चीज़ें पहचानी, पहला कि कोर्ट का नाम क्या है, और सेकेंड सेक्शन, कौन सा सेक्शन लगेगा, क्योंकि जब इस सेक्शन पहचानेंगे बेटा तभी तो कोर्ट का नाम कर पाएंगे। तो सेक्शन आपको पहचाना होता है। तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में जजमेंट राइटिंग की क्लासेस चलती रहती है। इंडियन स्टेट के लिए आप फाउंडेशन बेस लेते हो, उसमें भी ले सकते हो, आप सेपरेटली भी जजमेंट राइटिंग की क्लासेस ले सकते हैं। ये चलती रहती हैं। नए बैचेस अभी फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको राजस्थान या छत्तीसगढ़ या एमपी या गुजरात या यूपी या हायर जुडिशरी के किसी का भी लेना है तो जजमेंट राइटिंग की क्लासेस हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में चलती है। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में समझाते हैं। लेकिन जो कोर्ट के बारे में पहचाना, क्वेश्चंस देना, ये हमारी जो है कॉमन क्लास होती है। साथ ही साथ जजमेंट राइटिंग में परफॉर्मा हम पूरा बोर्ड पे भी लिखाते, पूरा एक जजमेंट हम बोर्ड पे मेन चीज़ लिखा देते, फिर बोल बोल के लिखवा देते। तो ऐसे करके हमारी क्लासेस चलती रहती हैं। तो इस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए इसकी फ़ीस कितनी है उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं इसकी फ़ीस जानने के लिए। इसमें कोई डेमो क्लासेस नहीं होती है, ये छोटा सा कोर्स है, छोटे से इसकी फ़ीस है, डेमो क्लासेस नहीं। इससे पहले भी मैंने जजमेंट राइटिंग को लेकर कई सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं, और जो अभी मैंने आपको परफॉर्मा बताया इस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। इसमें पूरा कोर्ट का नाम कैसे है, वो पूरा परफॉर्मा कहाँ से कॉपी पेस्ट होगा, कौन सी चीज़ बार बार आएगी, वो भी हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ पूरा जजमेंट हम आपको बोल कर लिखवाते हैं, आपके हाथ से पूरा लिखवाते हैं। तो उससे
3 जजमेंट हिंदी क्या बोलते हैं सिविल में, 3 जजमेंट क्रिमिनल में, ऑर्डर राइटिंग जितनी बनती है वो सारी के सारी, तो उससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपको बता देते हैं पहला पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा, चौथा क्या होगा, पाँचवा क्या होगा, छठा क्या होता है, वैसे हम बताते रहते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके नॉलेज में आ जाता है कि अब एग्जाम में आपको कैसे लगते हैं। तो ऐसे करके थ्रू आउट हमारी जजमेंट राइटिंग की क्लासेस चल रही है, तो यहाँ पे आप कभी भी कॉल करके पता कर सकते हैं। अभी हाल ही में हम लोग जजमेंट राइटिंग का बैच स्टार्ट करने वाले 15 जून से, जिसमें राजस्थान का, MP का, छत्तीसगढ़ का, गुजरात का, UP का और इसके अलावा जितने भी हाई जूडियन सबका स्टार्ट कर रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए